नमस्कार दोस्तों, कई तैयार तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। और इन्हीं प्रश्नों में से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित। वैसे तो हम हिंदी साहित्य से संबंधित ज़्यादा प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए हम हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से वकील किस भाषा का शब्द है? काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वकील किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है, फारसी भाषा का है या तुर्की भाषा का है? तो वकील जो शब्द है वो हमारा एक अरबी भाषा का शब्द है। तो ये ध्यान रखना है, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चाय किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर चाय शब्द दिया गया है और पूछा गया है किस भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है? तो चाय हमारा चीनी भाषा का शब्द है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। शब्द विचार से संबंधित काफी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। तद्भव शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या, इनमें से कौन सा है, तद्भव कौन सा है, देशज कौन सा है या विदेशज कौन सा है, या अन्य किसी भाषा का शब्द देते हैं, ये किस भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। तो ध्यान रखना है आपको, जो प्रश्न मैं करा रही हूँ कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में रिपीट भी हो सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद ट्रिक के साथ हम क्लास के अंतर्गत संपूर्ण टॉपिक को करते हुए चल ही रहे हैं अपने क्लास में। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से स्टेशन किस भाषा का शब्द है? जो स्टेशन है वो एक हमारा, आप सभी को पता है किस भाषा का शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संकर शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं, तत्सम शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द को संकर शब्द कहा जाता है, या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो ध्यान रखना है, आंसर हमारा डी है। संकर शब्द हमारे वे होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देती हूँ, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो रेल शब्द है, RAIL, तो आपको पता ही है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हमारा जो है हिंदी भाषा का शब्द है। तो शब्दों दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बना है, अंग्रेजी प्लस हिंदी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी शब्द जो बाहर से अन्य भाषा से आया हुआ जो शब्द होता है, जैसे हम रेल शब्द ही ले लेते हैं। रेल शब्द एक विदेशी शब्द है क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ध्यान रखना है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं। जो हिंदी के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो हिंदी के हमारे मूल रूप से हिंदी के शब्द होते हैं, वे हमारे जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। अभी उदाहरण में मैंने आपको समझाया ही था रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी, अगला प्रश्न यही पूछ लिया गया। रेलगाड़ी निम्न में से किसका शब्द है? देशज शब्द है, संकर शब्द है, तत्सम शब्द है या विदेशज? तो आंसर आप लोगों को बताइए। ये एक संकर शब्द है क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है ये शब्द। अंग्रेजी भाषा का शब्द प्लस हिंदी भाषा का शब्द, रेल प्लस गाड़ी, तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। वानर का तद्भव रूप क्या होता है? वानर जो शब्द है इसका तद्भव रूप पूछा हुआ है। वानर का तद्भव रूप क्या होता है? बंदर होता है, बांदर होता है, वानर होता है या फिर बांदर होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वानर शब्द का तद्भव रूप जो है बांदर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है? जो दर्शन शब्द है इसका तद्भव रूप पूछा हुआ है, अर्थात ये एक तत्सम शब्द है। दर्शन, सॉरी भाई, कैसा शब्द है? तत्सम। तत्सम शब्द जो कि संस्कृत का शब्द है दर्शन। तो इसका तद्भव रूप पूछा गया है कि हिंदी का इसका रूप क्या होगा? दर्शन होगा, दर्श दसरन होगा या फिर दर्शन, इस तरह से लिखा होगा या फिर दर्श होगा, तो आपको बताना है। तो सही आंसर है हमारा इस प्रश्न का, जो दर्शन शब्द है ये एक हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा हमारा दर्शन। तो इस तरह लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक के अनुसार मैंने आपको बता ही रखे हैं। जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं ज्यादातर ऊपर जो रह लगा हुआ होता है उसमें हमारे तत्सम शब्द ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि सर्व जो है एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये शब्द विचार वही शब्दों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने क्लास में ट्रिक के अकॉर्डिंग करा ही रखे हैं, और आगे भी हम जो है क्लास में इसी तरह ट्रिक के अनुसार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन, लेकिन आज मुझे अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास यहाँ पर कराना है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, केवल प्रश्न का आंसर ही बताते हुए आगे बढ़ूंगी, अन्यथा हमारे प्रश्न फिर रह जाएंगे, ज्यादा नहीं हो कर पाएंगे। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन PYQ को हम रिवाइज करेंगे, ताकि इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आसानी से आप सही आंसर लगा सको। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम अर्थात संस्कृत का शब्द। तो तत्सम शब्द है कोट है, अजीब है, उद्गम है या फिर खेत है? तो इनमें से जो है उद्गम हमारा जो है एक तत्सम शब्द है। कोट आपको पता ही है अंग्रेजी का शब्द है, अर्थात विदेशी शब्द है। अजीब भी विदेशी शब्द है। खेत हमारा जो है हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपील निम्नलिखित में से किसका शब्द है? अपील देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? अपील इनमें से जो है हमारा एक विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द है तो आपको पता ही है ये किस भाषा का शब्द है, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपील जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में हम कैसे लिखते हैं, APPEAL, अपील अर्थात मतलब कह सकते हैं याचिका करना या फिर किसी से निवेदन करना। तो ये अपील शब्द एक हमारा विदेशी शब्द है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं मगही निम्न में से किसका शब्द है? जो मगही शब्द है ये एक भाषा है मगही, तो ये हमारा तद्भव ही शब्द है, तो ध्यान रखना है। मगही किस प्रकार का शब्द है? मगही हमारा तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं संधि निम्न में से किसका शब्द है? जो संधि शब्द दिया गया है ये किसका शब्द है? ये एक तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या फिर देशज शब्द है? तो संधि हमारा एक तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से आया हुआ है। तो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। संधि भी एक तत्सम शब्द है, और ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, लोटा निम्न में से किसका शब्द है? लोटा जो शब्द है इनमें से तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या देशज शब्द है? तो ये हमारी स्थानीय आम बोलचाल की भाषा से निकला हुआ शब्द है, ये हमारा एक देशज शब्द है लोटा।
मैंने आपको ट्रिक के अनुसार भी बता रखे हैं, जैसे कि ट से जो जिस शब्द में ट वर्ण की ट वर्ण आए या फिर ट से बने हुए शब्द या अधिकतर जो है ठ से बने हुए शब्द जैसे ठिठोरा, तो ये हमारे लगभग लगभग जो है ये देशज शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, कमल निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? कमल जो शब्द है हमारा योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा हमारा कमल जो है ये एक फूल का नाम है। तो ध्यान रखना है, जितने भी हमारे नाम होते हैं ना, नाम नाम जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा एक तरह से कह सकते हैं नाम, वे हमारे सभी के सभी लगभग रूढ़ शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कमल हुआ, या फिर आप कह सकते हो किसी का नाम ले देते हैं हम, जैसे कि हम फल का नहीं नाम रख लेते हैं, आम हुआ। तो जितने भी हमारे नाम होते हैं, किसी का भी नाम हो, वे हमारे रूढ़ ही शब्दों में प्रयोग होते हैं। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं योग रूढ़ जो हमारे दो या दो से अधिक मिलकर बनने वाले शब्द, जिनका जो मिलाकर एक शब्द बनता है लेकिन अर्थ तीसरा निकालता है। बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं शब्द, जैसे कि पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। तो इनका भी अपना अलग अलग अर्थ होता है उन शब्दों का, तो ध्यान रखना है। ये हम शब्द विचार के अंतर बिल्कुल आराम से डिटेल से करेंगे, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है पाठशाला निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, पाठशाला जो शब्द है हमारा किस प्रकार का शब्द है? अभी मैंने आपको बताया यौगिक शब्द है। क्या तीसरा कोई अर्थ निकाल रहा है पाठशाला? नहीं। तो ये हमारा ना ही किसी का नाम है पाठशाला। तो पाठशाला जो है एक यौगिक शब्द है, पाठ प्लस शाला। तो पाठशाला हमारा जो है किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है, ध्यान रखना है। अर्थात वो जगह जहाँ शिक्षा दी जाती है, पाठ प्लस शाला। ठीक है, इसका अर्थ होता है विद्यालय या स्कूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अभी मैंने तीसरा अर्थ जहां पर मैंने बताया वो है हमारे योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दस आनंद मतलब आनंद क्या का अर्थ क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं। तो सिर क्या होता है? सिर। 10 सिर है जिसके, कौन होते हैं? कौन होता है वो? रावण। तो जहां पर तीसरा अर्थ निकले जिस शब्द का, वो हमारे क्या होंगे? योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द हमें देखना है। रिक्शा है, कैची है, चाय है, कमरा है। तो इनमें से तुर्की भाषा का शब्द हमारा कैची है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। जापानी भाषा का इम्पोर्टेंट शब्द है ये, ध्यान रखना है। चाय चीनी का है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? वर्षा, आयु, बारात या हाथी। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है हमारा वर्षा है। मैंने ट्रिक में आपको बताई दिया था, जहां पर ऊपर वह लगा हुआ होगा वे अधिकतर हमारे तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वे हमारे कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, पशु, वाचनालय या फिर विद्यालय। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द दिया गया है, तो पशु हमारा जो है रूढ़ शब्द होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द बहु, सहित, पड़ोसी या गोधूम। तो इनमें से तत्सम शब्द है हमारा तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत का शब्द। तो इनमें से जो है गोधूम, गोधूम जो है एक हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है इसका तद्भव रूप। तद्भव शब्द क्या होगा गोधूम का? गेहूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं को कहा जाता है संस्कृत में गोधूम, और गो एक हमारा तत्सम शब्द है जो कि तद्भव रूप हो जाएगा गाय। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है गौ में। गौ में भी आपको ध्यान रखना है, गोबर को कहा जाता है। ये हमारे तद्भव तत्सम शब्द है और ये हमारे तद्भव शब्द है, हिंदी के रूप है। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे है समास से संबंधित प्रश्न। चक्कर पाणी निम्न में से कौन सा समास है? चक्कर पाणी बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो सही आंसर है हमारा बहुव्रीहि समास। चक्कर पाणी यानी कि तीसरा अर्थ दे रहा है हमारे चक्कर को धारण करने वाला, तो अर्थात हाथ में जिसके चक्कर हैं। पानी का मतलब होता है, ध्यान रखना है, पानी हाथ, चक्कर यानी कि चक्कर हाथ में जिसके चक्कर है अर्थात भगवान भगवान विष्णु को कहा जाता है चक्कर पाणी। जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है किसी शब्द का, वे हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं। अगर शब्दों में पूछ लिया जाए तो योग रूप शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पाप पुण्य में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? पाप पुण्य में जो है कौन सा समास है? आप सभी को पता है, आसान सा प्रश्न है। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु। जहाँ विलोम शब्दों की बात हो जाए तो वहां पर हमारे द्वंद्व समास होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी जो शब्द है इसमें द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? तो आपको ध्यान रखना है, पंचवटी समास में कौन सा समास है? द्विगु। जहां पर संख्या की बात आ जाए, तो जहां पर संख्या की बात हो, सॉरी भाई, संज्ञा नहीं, संख्या, माफी चाहूंगी। जहां संख्या की बात आ जाए तो वहां हमारे द्विगु समास होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पंचवटी, पंच मतलब पांच, पंच क्या होते हैं? पांच। और वटी मतलब वृक्षों का वटी, वृक्ष। जहां पर 5 वृक्षों का समूह होता है, और वटी मतलब एक तरह से हम कहे कौन से वृक्षों का समूह, तो बरगद के वृक्ष यहाँ पर होते हैं, पंचवटी कहा जाता है उनको। जहां पर 5 वृक्षों का कोई एक, बरगद के वृक्षों का कोई एक समूह हो, तो वो हमारा स्थान पंचवटी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अर्थात यहाँ पर द्विगु समास है, क्योंकि 5 यहाँ पर संख्या दर्शा दी गई है, तो इसलिए द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं, मृगनयनी में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या अविभाव समास है? मृगनयनी में जो है हमारा कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद अविभाव समास है? इनमें से आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी या ग्राहगत। जहां पर मैंने आपको बताया अव्यय की बात आई, आगे उपसर्ग देखने को मिलेंगे, वे हमारे अविभाव समास में आते हैं। आंसर होगा अविभाव समास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वे हमारे कौन से समास होते हैं? तो वे हमारे जो है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कहलाते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा है ये, ध्यान रखना है। पूर्व जो है उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में कौन सा संबंध होता है? विशेषण विशेष्य का।
तो ध्यान रखना है। विशेषता बताई जाती है जैसे कि नील कमल, नीला है कमल। कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमारे 4 भेद होते हैं। आपको पता ही है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं वे हमारे कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु हमारा रूढ़ शब्द है। शायद रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। शब्द रचना के आधार पर बताए कि निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कुशल, जलज, पवित्र या विनिमय। तो इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा जलज। जलज हमारा एक योग रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भाई रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव, पंकज, मलजय या जलज। तो इनमें रूढ़ शब्द पूछा गया है, तो रूढ़ शब्द हमारा इनमें से एक वैभव जो शब्द है हमारा रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। पंकज जो कीचड़ में उपजता है अर्थात कमल के बारे में बताया गया है। जलज भी कमल को कहा जाता है। जहाँ तीसरा अर्थ निकले वो हमारे योग रूढ़ शब्द में कहलाते हैं, जो कई एक नाम और संज्ञा शब्द हो। संज्ञा शब्द है ये वैभव, तो आपको ध्यान रखना है। और इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये ध्यान रखना है, ये एक भाववाचक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है स्मृति या फिर ऐश्वर्य, संपन्नता आदि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, तत्सम शब्द है या भाई देशज शब्द है, विदेशज है या देशज है। तो आपको बताना है परीक्षा जो शब्द है हमारा वो किस प्रकार का शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का परीक्षा एक हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है? तो मजिस्ट्रेट आपको पता ही है, ये एक विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? प्रार्थना, लोटा, अग्निखेत। तो लोटा हमारा जो है देशज शब्द है, स्थानीय आम बोलचाल की भाषा से निकला हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? इनमें से जो यौगिक शब्द है वो पुस्तक है, विद्यालय है, योगी है या लेखक है। तो सही आंसर है हमारा विद्यालय। विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आलय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? समानार्थी शब्द कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यौगिक शब्द तीन है, जलज है, पाठशाला है या पंकज है। इनमें से जो है यौगिक शब्द निम्नलिखित में से पाठशाला है, तो ध्यान रखना है 2 शब्दों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। विभावरी निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है, संकर शब्द है, तत्सम शब्द है या देशज शब्द है। तो ध्यान रखना है विभावरी शब्द एक हमारा तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तारो भरी रात। तो विभावरी का अर्थ होता है तारो भरी रात या फिर रात भी कह सकते हो। रात का पर्यायवाची शब्द ही है ये। कई बार पर्यायवाची शब्द भी पूछ लेते हैं विभावरी, भाई रात का, इनमें से रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, या विभावरी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है रात का पर्यायवाची शब्द है विभावरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इनमें से
योग रूट शब्द आपको बताना है। घुड़सवार है, नाक है, पीला है या फिर लंबोदर है। तो योग रूट जो हमारा तीसरा अर्थ निकाले जो शब्द, तो लंबोदर हमारा योग रूट शब्द है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है, प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित। तो ये प्रश्न हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में केवल 40 प्रश्नों को ही हमने किया है। इसी तरह शब्द विचार से संबंधित सभी उन PYQ को हमने किया है जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। फिर इसी तरह एक एक टॉपिक के उन सभी PYQ को करने की कोशिश करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे। तो ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो आज की क्लास में इतने ही। आगे की क्लास भी हम करते हुए इसी तरह निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और जो बच्चा TGT PGT हिंदी की तैयारी करना चाह रहा है, TTSSB या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा, तो वो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है कॉन्टैक्ट नंबर पूछ सकते हो, मैं अवश्य बताऊंगी हम कहाँ से कैसे तैयारी की जो है शुरुआत अभी हमने की है, किस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।